आज के टाइम की सबसे स्ट्रेंज चीज क्या है पता है? 25,000 रुपए कमाने वाला इंसान और 1 लाख रुपए कमाने वाला इंसान, दोनों को मंथ के एंड में ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेस फील होता है। सेम टेंशन, सेम एंग्जाइटी, सेम फीलिंग कि यार पैसा इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाता है। और फिर एक थॉट आता है, बस थोड़ा और सैलरी बढ़ जाए, फिर लाइफ स्टेबल हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है, स्टेबिलिटी कभी आती ही नहीं। क्योंकि ज्यादातर सैलरीड लोगों की इनकम बढ़ती है, लेकिन उनका लाइफस्टाइल उससे भी फास्टर स्पीड से बढ़ता है। और इसी को बोलते हैं द लाइफस्टाइल अपग्रेड ट्रैप। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। राहुल और समीर दोनों ने बेंगलुरु में अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी 30,000 रुपीज सैलरी के साथ। उस टाइम लाइफ सिंपल थी। शेयर्ड फ्लैट, बाइक, नॉर्मल एंड्रॉयड फोन, वीकेंड पे चाय और अफोर्डेबल रेस्टोरेंट्स। और सरप्राइजिंगली दोनों थोड़ा बहुत पैसा सेव भी कर लेते थे। फिर 5 साल बाद दोनों की सैलरी हो गई अराउंड 90,000 रुपीज पर मंथ। पेपर पे देखो तो लाइफ काफी बेटर लग रही है, लेकिन रियलिटी में डिफरेंस यहीं स्टार्ट होता है। राहुल ने सब कुछ अपग्रेड कर दिया। बेटर अपार्टमेंट, आईफोन ऑन ईएमआई, एसयूवी विद 19,000 रुपीज मंथली इंस्टॉलमेंट, प्रीमियम जिम मेंबरशिप, कॉस्टली कैफेज एवरी वीकेंड, मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस जो वो प्रॉपरली यूज भी नहीं करता। और क्योंकि उसके आसपास सब लोग भी सेम कर रहे हैं, उसको ये लग्जरी नहीं लगता, नॉर्मल लगता है। दूसरी साइड समीर भी कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है, लेकिन उसने हर सैलरी हाइक के साथ अपना लाइफस्टाइल अग्रेसिवली अपग्रेड नहीं किया। उसने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए, सेविंग्स बढ़ाई, फाइनेंशियल प्रेशर कम रखा। आज राहुल ज्यादा स्पेंड करता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड रहता है। समीर उतना फ्लैशी नहीं दिखता, लेकिन मेंटली ज्यादा रिलैक्स्ड है। डिफरेंस इनकम का नहीं है, डिफरेंस लाइफस्टाइल स्ट्रक्चर का है। और यही हिडन सिस्टम है जिसमें मिडिल क्लास सैलरीड लोग क्वाइटली फंस जाते हैं। हर सैलरी इंक्रीज के साथ एक इनविजिबल प्रेशर आता है। बेटर फोन लेना है, बेटर क्लोथ्स पहनने हैं, कार अपग्रेड करनी है, नए रेस्टोरेंट्स ट्राई करने हैं, वेकेशन फोटोज पोस्ट करनी है। और अगर आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं हो रहा, तो सोसाइटी को लगता है कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे। इसीलिए आज बहुत लोग यूटिलिटी के लिए नहीं खरीद रहे, वो सोशल कंफर्मेशन के लिए खरीद रहे हैं, ताकि उन्हें लगे हाँ, अब मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं। और कंपनीज इस साइकोलॉजी को परफेक्टली समझती हैं। इसीलिए ईएमआई कल्चर इतना पावरफुल है। पहले लोग पूछते थे, क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूं? आज लोग पूछते हैं, क्या मैं इसका मंथली पेमेंट दे सकता हूं? और ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीटली डिफरेंट हैं। 15 लाख रुपए की कार एक्सपेंसिव लगती है, लेकिन 23,000 रुपए पर मंथ मैनेजेबल लगता है। और वहीं से ट्रैप स्टार्ट होता है। चलिए सिंपल मैथ देखते हैं। सपोज किसी की सैलरी है 1 लाख रुपए पर मंथ आफ्टर टैक्स। सुनने में स्ट्रॉन्ग इनकम लगती है। अब एक्सपेंसेस देखो, 25,000 रुपए रेंट, 20,000 रुपए कार ईएमआई और फ्यूल, 12,000 रुपए ईटिंग आउट और डिलीवरी एप्स, 8,000 रुपए शॉपिंग और सब्सक्रिप्शंस, 10,000 रुपए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 15,000 रुपए रैंडम लाइफस्टाइल स्पेंडिंग। और सडनली मंथ के एंड में बहुत कम पैसा बचता है। सबसे डेंजरस पार्ट, ये सारे एक्सपेंसेस रेकरिंग हैं, हर मंथ ऑटोमेटिकली रिपीट होते रहते हैं ईयर्स तक। इसलिए बहुत लोग टेक्निकली अच्छी सैलरी ऑन कर रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो एक एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल मेंटेन करने के एम्प्लॉय बन चुके होते हैं। उनकी लाइफ नेक्स्ट सैलरी क्रेडिट पे डिपेंडेंट हो जाती है। साइकोलॉजिकली भी ये ट्रैप डेंजरस है, क्योंकि लाइफस्टाइल अपग्रेड्स शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट देते हैं। नई कार एक्साइटिंग लगती है, नया आईफोन फ्रेश फील कराता है, लग्जरी एक्सपीरियंसेस मूड बूस्ट देते हैं। लेकिन ह्यूमन ब्रेन बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है। जो चीज़ पहले लग्जरी लगती थी, कुछ मंथ्स बाद नॉर्मल लगने लगती है।
फिर ब्रेन नेक्स्ट अपग्रेड ढूंढने लगता है। इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं हेडोनिक अडेप्टेशन। सिंपल लैंग्वेज में मतलब, आप जिस चीज के लिए एक्साइटेड थे इवेंचुअली उसकी आदत हो जाती है और फिर साइकिल रिपीट होता रहता है। हायर सैलरी, हायर लाइफस्टाइल, हायर डिपेंडेंसी, हायर स्ट्रेस। और आयरनी देखिए, बहुत लोग आउटसाइड से सक्सेसफुल दिखते हैं, गुड क्लोथ्स, गुड गैजेट्स, इंस्टाग्राम पे गुड लाइफ, लेकिन इंटरनली फाइनेंशियली फ्रेजाइल होते हैं। एक जॉब लॉस, एक मेडिकल इमरजेंसी, एक रिसेशन और पूरा लाइफस्टाइल प्रेशर बन जाता है। इसीलिए कुछ लोग 50,000 रुपए सैलरी में भी पीसफुल होते हैं और कुछ लोग 2 लाख रुपए कमा के भी स्ट्रेस्ड रहते हैं। क्योंकि वेल्थ सिर्फ इनकम नहीं होती। वेल्थ होता है आप कितने टाइम तक बिना फाइनेंशियल पैनिक के सरवाइव कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ एंजॉय ही मत करो या हर चीज अवॉइड करो। पॉइंट ये नहीं है। रियल डिफरेंस है इंटेंशनल अपग्रेडिंग और ऑटोमेटिक अपग्रेडिंग में। स्मार्ट लोग हर सैलरी हाइक के साथ एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाते। वो पहले ब्रीदिंग रूम क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स बिल्ड करते हैं, इमरजेंसी फंड बनाते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर कम करते हैं। क्योंकि एक्चुअल सक्सेस रिच दिखना नहीं होता। एक्चुअल सक्सेस होता है फाइनेंशियली डिफिकल्ट टू डिस्टर्ब बनना। मिडिल क्लास लोग जेन्युइनली हार्डवर्क करते हैं। लॉन्ग ऑफिस आवर्स, ट्रैफिक, डेडलाइंस, स्ट्रेस, इयर्स ऑफ एफर्ट। लेकिन अगर हर इनकम इंक्रीज इमीडिएटली लाइफस्टाइल इंक्रीज में कन्वर्ट हो जाए तो हार्डवर्क कभी वेल्थ में कन्वर्ट नहीं होता, सिर्फ मेंटेनेंस में कन्वर्ट होता है। और शायद इसीलिए बहुत सैलरीड लोग इयर्स ऑफ हार्डवर्क के बाद भी फील करते हैं कि यार मैं इतना काम कर रहा हूं फिर भी फाइनेंशियली फ्री क्यों नहीं फील करता। फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग हमेशा फ्लैशी नहीं दिखते। कभी कभी उनकी लाइफ बोरिंग भी लग सकती है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स वो अपीयरेंस नहीं बिल्ड कर रहे होते, वो ओनरशिप बिल्ड कर रहे होते हैं, एसेट्स बिल्ड कर रहे होते हैं, फ्रीडम बिल्ड कर रहे होते हैं। और शायद रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि हाउ कैन आई लुक मोर सक्सेसफुल। रियल क्वेश्चन शायद ये है, हाउ कैन माई फ्यूचर सेल्फ बिकम लेस फाइनेंशियली डिपेंडेंट। अगर आपको ऐसे काम, लॉजिकल और रियलिटी बेस्ड फाइनेंस वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।